आप भी मोहब्बत के साथ ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके पैगंबर के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। आप भी ऊंची आवाज़ से कह दीजिए इस अकीदे को अकीदा, और ऊंची आवाज़ से। आज स्टेज पर भी हमारे अकाबरीन मौजूद हैं। मेरे सामने ठाठे मारता हुआ एक समंदर मौजूद है। इस मौके पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त मेरी और आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये भी मालूम नहीं कि मैं स्टेज से ज़िंदा नीचे भी उतर सकूँगा या नहीं। इस मौके पर मैं और आप अपने साथ बैठने वाले अपने भाई को अपने इस अकीदे का गवाह बनाकर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा मेरा और आपके इस बुनियादी अकीदे का गवाह बनाकर, ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबुव्वत। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मेरा ईमान है। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मैं और आप मुसलमान हैं। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो नमाज है। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो रोज़ा है, हज है, उम्रा है, तवाफ़ है, तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल है, तरावी है, तबलीग है। अगर ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। मैं चाहता ये हूँ आज अपने साथ बैठने वाले अपने भाई को अपने इस बुनियादी अकीदे का गवाह बनाते हुए एक मर्तबा ऊंची आवाज़ से मैं और आप अपने इस बुनियादी अकीदे का ज़रूर इजहार कर लूँ। कह दीजिए ऊंची आवाज़ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऊंची आवाज़ से एक तो मैं और आप अपने इस बुनियादी अकीदे का इजहार कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने फरीक़े मुखालिफ, अपने पैगंबर के दुश्मन हजूर के बागी कादियानियत के सीने पर एक चोट भी लगा रहे हैं। ऊंची आवाज़ से कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऊंची आवाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। मेरे और आपके पैगंबर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजूर अल्लाह के आखिरी नबी। मेरे और आपके नबी के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया है, हजूर की पूरी उम्मत ने, हजूर के गुलामों ने, उस शाके मोहम्मद ने मैदान में उतरकर एक पेज पर आकर अलल इलान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, हजूर के बाद जो शख्स भी नबुव्वत का झूठा दावा करे उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो हुजूर का उम्मती नहीं, वो मुसलमान नहीं। वो काफिर और मुर्तद तो हो सकता है, वो मुसलमान, ऊंची आवाज से, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब भी किसी बदनसीब ने मेरे नबी के बाद नबुव्वत का झूठा दावा किया, उस शाके मोहम्मद ने मैदान में उतरकर अपने पैगंबर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, हजूर के दुश्मन का मुकाबला भी किया है। आपकी जमात
आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने आज के फितना कादियानियत का हर मैदान में मुकाबला किया है। तहरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, तहरीर तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, मुबाहिसे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, मुनाजरे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, अदालत का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, आईन और कानून का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है। हर मैदान में हजूर के दुश्मन कादियानियत का आपकी जमात आलमी मजलिस ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने मुकाबला किया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक सांस में जान में सांस है इंशाअल्लाह हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप भी ऊंची आवाज से कह दीजिए, हजूर की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। इस वक्त कई मसाइल दरपेश है, उनमें से सिर्फ एक पॉइंट पर मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई करूंगा। जो अभी गुज़िश्ता रमजान शरीफ गुजरा है, इस रमजान शरीफ में 27 यूरोपीय ममालिक ने मिलकर एक करारदाद तैयार की, फिर उस करारदाद को पास किया। पास करने के बाद वो करारदाद मेरे मुल्क के हुक्मरानों के हाथों में थमा दी। उस करारदाद को यूरोपीय यूनियन की करारदाद कहा जाता है। उस करारदाद के अंदर उन्होंने लिखा कि मुल्क पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। क्या कोई गयूर मुसलमान इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि हुजूर की नामूस के कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? उसी करारदाद के अंदर तवज्जो फरमाइए, उसी करारदाद के अंदर यह लिखा है कि कादियानी और मिर्ज़ाइयों को जिस आईन और कानून के तहत गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है, उन शिक्कों को खत्म करके कादियानियों को उन्हीं के उन्हीं नजरियात के साथ उस पहले वाली पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए कि कानून उन्हें काफिर ना कहे, वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी भी माने, हजूर की तौहीन भी करें और पाकिस्तान का कानून उनको काफिर ना कहे। क्या कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? उसी करारदाद के अंदर यह भी लिखा है कि मुल्क पाकिस्तान में वो अफराद, वो शख्स, वो लोग जिन्होंने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया है, जिन्होंने मेरे और आपके पैगंबर की तौहीन की है, तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया है, मेरे और आपके नबी को नऊज़ुबिल्लाह गालियां दी हैं, उन पर मुकदमात और केस हैं, चाहे जिस अदालत के अंदर हैं। यूरोपीय यूनियन की करारदाद के अंदर यह है, उन सब लोगों को बेइज्जत तौर पे बरी कर दिया जाए। क्या कोई मुसलमान मेरे और आपके पैगंबर के तौहीन करने वाले को कोई रिहा करे बेइज्जत तौर पे बर्दाश्त कर सकते हैं? यह करारदाद आई है। मेरे मुल्क के हुक्मरानों पर इस वक्त अगयार दीन दुश्मन कुव्वतें दबाव डाल रही है कि जल्द से जल्द इस यूरोपीय यूनियन की करारदाद पर अमल किया जाए। मेरे मुल्क के हुक्मरान उस दबाव में दबते चले जा रही हैं। आइए आज एक नए वलवले, जोश और जज्बे के साथ हाथ बुलंद करके अपने अकाबिरीन के सामने आद कीजिए। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है यूरोपीय यूनियन की करारदाद के ऊपर अमल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। क्या तुम तैयार हो? अगर किसी ने इस यूरोपीय यूनियन की करारदाद पर अमल करने के लिए कदम उठाया, इंशाअल्लाह हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, इस पर अमल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। क्या तैयार हो? इसी के साथ साथ इस वक्त
कादियानियत, हजूर के दुश्मन अपनी बहुत सारी मसनूआत फरोख्त करके उससे जो पैसा आता है उसकी बुनियाद पर हुजूर के दुश्मन की गाड़ी चलती है। आइए मैं और आज स्टेज पर बैठने वाले अपने अकाबरीन से यह भी अहद करें, इंशाअल्लाह कादियानियत का हर मैदान में बाइकाट करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे, कादियानियत का बाइकाट करेंगे, उनकी एक एक चीज का बाइकाट करेंगे। अगर पूरे मुल्क में कादियानियत का बाइकाट, सोशल बाइकाट कर दिया जाए, खुदा की कसम कादियानियत 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। आज कादियानियत इसलिए खड़ी है कि मुसलमान उनका बाइकाट नहीं करता। मेरी और आपकी गैरत हो गई है। आइए आज अपने पैगंबर के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैरतमंद होके उनके बाइकाट की मुहिम को आगे चलाएंगे। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।